नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, वो वीडियो है एसके रिएक्शन टीवी चैनल की। और वीडियो है कि सारे पाकिस्तानी भाई इंडिया में घुसना चाहते हैं, इंडिया में आके नौकरियां करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। आज सैडली पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, 291 पे चला गया 270 के बाद। ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है? ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके जरिए आ रहा है? अब भी वक्त है हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा ये संभाले से संभलेगा नहीं। पाकिस्तान की तारीख में जो नॉन मुस्लिम जो चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस भगवान दास और भी कुछ हैं, ये सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल जजेस आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, और वो सबसे ईमानदार थे जो नॉन मुस्लिम थे। और जितने भी मुसलमान आते हैं वो अल्लाह के हुक्म से, उनका मेयार ही और होता है करप्शन में और बद इंतज़ामी में और पता नहीं क्या, लेकिन वो हमारे अपने होते हैं ना। तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? वहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के पास जाना चाहिए जो हमें या हबीबी निकल करके बाहर निकाल देते हैं। तो हुक्मरान ये क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं। मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं। अगर मोदी अपनी आवाम के साथ लॉयल नहीं है तो उनकी इकोनॉमी इतनी बीट कैसे कर रही है? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने ना बहुत बुरा हाल कर रखा है, और अभी हाल ही में खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तान का रुपया है वो 300 को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट ने एक साथ 20 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी गई है। अब वहाँ की पब्लिक ये कह रही है कि भैया 2-3 साल रुको, फिर ये जो जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, ये आपको इंडियन बॉर्डर पर मिलेंगे, यानी इंडिया में काम करने के लिए उधर जाना पसंद करेंगे। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया से जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फ़ॉरेन वाले ले रहे हैं, यूएसए वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है खेड़ा वाला, वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के भाव है, और फ़ॉरेन में वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगले इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, आपने इंडिया की बात की कि खेड़ा से नमक जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान में जो अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है, तो पाकिस्तान में 273 चल रही है। कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है? जी इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है? वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है? ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात एक और भी आ गई है। अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है ना, अब हमें चाहिए कि ऐसे इदारे वसी पैमाने पे खोले जाएं, क्योंकि इन्होंने वो भी नहीं चलने देने। वैसे एक मेरी जो थिंकिंग है ना वो हो, ताकि हमारा नौजवान जो ये बच्चे हैं ये डॉलर में अर्निंग करें। यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। सर क्या वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं
75 साल हमें भी मिले हैं। क्या ऐसी प्रायोरिटी रही है कि वो 350 सैटेलाइट जो है उन्होंने आसमान में भेज दी। आज़ादी के ऊपर उन्होंने चंद्रयान 3 मून मिशन करके दिया। हमने बाजों के साथ आज़ादी बनाई है। हमारी प्रायोरिटी बाजों से आगे ही नहीं निकल पा रही 75 साल में। क्या ये मुल्क बाजा बन के रह गया है या इसको बजाने वाला भी कोई सही नहीं आया? जनाब ये हालात ताज़े आपको बताता हूँ। आज से 2 दिन पीछे चले जाते हैं 14 अगस्त पे, जहाँ पे हमारे वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब लिबर्टी चौक पे आए थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा लगाने के लिए, और उसकी लागत कितनी आ रही है 40 करोड़ रुपया। और ये आप 2 मिनट के फासले पे जिनाह हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे चले जाएं। अगर आपको इमरजेंसी है तो वो बोलेंगे कि ये 10 रुपये की सरिंज हमारे पास नहीं है, आप बाहर जाएँ वहाँ से सरिंज लेके आएँ, हम फिर आपको इंजेक्शन लगाएंगे। क्या वो 40 करोड़ रुपया हमारे हेल्थ के निज़ाम पे इस्तेमाल नहीं हो सकता था? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप क्या हमें हेल्थ में आप हमें क्या दे रहे हैं? जो एक आज आके एक हेल्थ कार्ड जो इशू हुआ था, अभी 95% ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपका हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद हो गया। सही बात है। आप यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल चले जाएँ, जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैं CM पंजाब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। ये तो उनकी मौजूदगी में जो उन्होंने बताया। तो आप बताएं कि जब वो वहाँ पे नहीं थे तो उसकी बैकवर्ड पे बिहाइंड द सीन क्या लोगों के साथ हालात वाक़ियात हैं। मुझे ये बताएं इन शॉर्ट, अगर भारत की मैं आपसे बात करूं तो कितना आगे निकल गया है? मतलब दौड़ में कोई नज़र भी आ रहा है या अब हमारी दौड़ रही नहीं वो जिस दौड़ में वो सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है? हम किस सुपर पावर की दौड़ में शामिल हैं? हमें अभी आज तक हमें इंडिया का मुकाबला करने के लिए दोबारा हमें 75 साल चाहिए। आज के टाइम के मुताबिक उनको बीट करने के लिए हमें और मज़ीद 75 साल चाहिए। आज लास्ट टाइम कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब असम्बली में ख़ताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब हमें रेलवे को चलाने के लिए 40 साल चाहिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कहता जी मैं तो वज़ीर आज़म साहब से पैसे मांग के थक गया हूँ कि खुदारा थोड़े से पैसे दे दें। ये हादसा हो गया, इतनी कीमती जानों का जो ज़िया हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। गरीब से लेकर अमीर तक सबको आपने कानून और हुक्मरान, और इस मुल्क में आप कानून की बात करते हैं तो कानून की ऐसी दर्जियाँ उड़ी पड़ी हैं कि मैं पाकिस्तान का लॉ पढ़ता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मेरी नाकस राय के मुताबिक जितना सख्त कानून इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है और सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने वाले ही पाकिस्तानी हैं। क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं? मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं तो उस टाइम मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी हकीकत पसंद वो तकरीर होती है? देखें जी, अगर तो इनके पास ये अगर हम लोग तरक्की कर जाएंगे तो इनके पास तो कोई बयानिया नहीं रहेगा ना। जब एक मुल्क तरक्की कर गया तो इनके पास इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मतलब है। तो वो कहते हैं चांद पे जाने की क्या ज़रूरत थी, ज़मीन से नज़र आ जाता है, ऐसे ही इतना पैसा लगाया चांद पे गए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब गरीब ख़त्म हो जाएंगे तो ये ज़मीन तो शराफिया की है ना, तो उनके लिए तो यहाँ पे जन्नत है। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी। वही पाकिस्तानी आना चाहते हैं भी इंडिया में नौकरी करने के लिए, बोला कोई दुश्मनी नहीं है, हम इंडिया में जाके नौकरी करेंगे। नहीं भाई हम नहीं वीजा देंगे भाई। इनको नहीं देना भाई वीजा, पूरी दुनिया को। हम युगांडा वालों को दे सकते हैं, बिल्कुल। अफगानिस्तान वालों को दे सकते हैं। इन्होंने अपना देश बर्बाद कर दिया, उसे जहाँ पे बुला के हम भी देश बर्बाद कर ले अपना। सही बात है, वो इंडिया में हमें नहीं चाहिए। आप तुर्की में ही रहो, जब तुर्की में जाते आप वहां से छित्र खा के आ रहे हो, ग्रीस में जा रहे हो, वहां से आ रहे हो, इंग्लैंड में, तब हर जगह थू तो इंडिया में आके क्या लेना है? इधर भी आकर वही करोगे जो उधर करते हैं फ्रांस में। मतलब इधर तो पहले कम्मे जो शहर जला देते हैं हमारे हैं, इधर पहले कितनी युगों की भीड़ हो जाती है, मतलब उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। उनको संभालना मुश्किल हो रहा है और तुम आके और ऊपर से बैठ जाओगे। बिल्कुल सही बात। और भाई ये तो है कि पूरा ही मतलब ना भंडा बैठ गया है, अभी भट्ठा बैठ गया है इनका, झूठ बोल बोल के। अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है इनकी, अभी तो मन मर्जी के हुक्म चला रहे हैं ये। ऐसा ही होगा भाई, 300 के $5 चला गया और 300 के समथिंग ही पेट्रोल होगा। हाँ शायद 275 या 76। और ऊपर से देखो हर बंदा, खैर इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन आप लोग सब देखते होंगे, मतलब इनका मुंह में फिर वही बात रहती है कि इंडिया में गुर्बत बहुत है, कश्मीर में मुसलमानों को बहुत मार रहे हैं, फिलिस्तीन में मुसलमान बड़ा तंग है। इनको ना चटाई गई ना जो फीम है ना, झूठ की फीम,
मतलब इनके ना रग रग में में बस गई है, वो निकल नहीं सकती है। कैसे निकलेगी? मतलब मुझे नहीं लगता स्कूलों में भी वही 3-4 पीढ़ियां जनरेशन की जैसे ही हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनको यही सिखाया गया है शुरू से ही। और शुरू से पता क्या है, ये बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो अपने माँ बाप से भी तो यही सीखता है, क्योंकि माँ बाप ने भी वही पढ़ा है स्कूलों में जो आजकल की इनकी दुनिया बोल रही है। तो हालात तो इनके खराब ही हैं। और ऊपर से डॉक्टर चीमा साहब बोल रहे थे कि जो हिंदू जज था, कोई भगवान दास का नाम ले रहे थे, कोई चीफ जस्टिस इनका। बिल्कुल बिल्कुल, पहले थे ना वो। तो उन्होंने भाई वो ईमानदार थे, है ना यार, हिंदू ईमानदारी होता है, कुछ सभी बेवकूफ थोड़ी होते हैं। लेकिन इनके जो है मुस्लिम देश बना है कलमे के नाम पर, कलमा गो है जी, है ना, कलमा गो भी है, और झूठ भी इतना बोलते हैं। झूठ तो इतना बोलते हैं। वो कल मैं साजिद तारड़ साहब की वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि मतलब मुर्गी हलाल की खानी है, लेकिन पैसे हराम के होंगे। बिल्कुल सही है। तो आज मैं कुछ आरजू काज़मी की वीडियो देख रहा था। हाँ। तो वो बोल रहे थे इस धर्म में कुछ ऐसा है जो मतलब इतने वायलेंट हो जाते हैं जी। वो तो है ही भाई, आप लोगों को समझ नहीं आता, अलग चीज है, क्योंकि आपका धर्म है, आप नहीं सोचते इसके बुरा, लेकिन है तो जरूर है धर्म। मतलब किसी में प्रॉब्लम है, किताब में प्रॉब्लम है। और पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ ना बहुत धज्जियां उड़ाते हैं भाई, वो तो है, उन्होंने सभी कुरान को पढ़ कर की हुई है। मैं बोल रहा हूँ उन्होंने बिल्कुल। और जो पढ़ेगा तो वो देख लो भाई क्या क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और पाकिस्तान तो इसका जीती जागती उदाहरण है। 3-4 रोज पहले नहीं ऑस्ट्रेलिया में आ रहा था कोई फ्लाइट में, जहाज में, वो भी बम लग पड़ा था, फोन ने बोला मैं पाकिस्तानी है ना। हाँ पाकिस्तानी। मतलब जो 4 अगर भीड़ को भगाना हो ना, तो भीड़ में जाके अल्लाह अकबर का नारा लगा दे, भीड़ ऐसे भागेगी ना। सही बात है, मजाक नहीं, सही मजाक नहीं। कहीं भी आप अल्लाह अकबर जाके कर दोगे तो दुनिया डर के भाग जाएगी। पता नहीं है कब फट जाए भाई। सही बात है, इन्होंने बाकी गंद मचा रखा, पूरी नाम रोशन किया अपने मजहब का। सही बात है, मजहब का नाम। दूसरों को बोलते हैं कि इस्लामी फोबिया। इस्लाम मरना कौन चाहता है? आप लोगों को पत्थर उड़े चाहिए, हमें थोड़ी चाहिए। सही बात है भाई, तुम लोग मरो तो हमारे को क्यों घसीट रहे हो बीच में। खैर अभी तो जैसे इनके काम है ना, वैसे इनके साथ हो रहा है, जो मतलब मुझे आने वाले 10 साल में ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में ना मुसलमानों को कोई देखेगा नहीं, क्योंकि मतलब निकालेंगे अपने देशों से। हाँ मतलब देख लो ना, जैसे इन्होंने गंद मचा रखा भाई। हर मतलब यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके देखो ना क्या क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया यार इन्होंने। बिल्कुल, मतलब इतनी बड़ी दुनिया की ऊंची इमारत, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। फिर कहते हैं कि हम तो मजलूम है, हमने किया ही कुछ नहीं। बड़ा पीस का धर्म है। हाँ, बड़े शांति दूत है। बिल्कुल, मैं बोला ऐसे शांति दूत भाई पृथ्वी पे रहने योग्य नहीं है। मेरे को चंद्रमा पे भेज दो यार। है और क्या, ये चंद्रमा पे सही रहेंगे, लेकिन खैर चंद्रमा इनके झंडे में भी है। हाँ खैर वो तो बात नहीं है, पर ये है कि हालत इनकी बहुत ज्यादा बुरी है। बिल्कुल, पर बेशर्म तो फिर भी, बेशर्मी की तो सारी हदें ही पार कर रखी है इन्होंने। मतलब चाहे वो लड़की हो, बंदा हो, बूढ़ा हो, मानते नहीं है। मतलब 100 में से 95% तो एक तरफी है ना। हाँ 100 में से 95% जाहिल है। हाँ 95% तो है एक तरफी। 5% है, उसमें 2% है जो एक बात कर लेते हैं, और 3% तो खामोशी रहते, बोलते ही कुछ। बड़े भारी आशिकाने रसूल आदमी है ये। मानना पड़ेगा यार, बड़े आशिकाने रसूल से जैसे बंदे हैं ये। और इन्होंने देखो थे अभी किया क्या है। मैं वीडियो देख रहा था यार, वो वीडियो नहीं देख रही जा रही थी, जो क्रिश्चियन रो रहे थे ना, वो इतनी दहाड़े मार मार के रो रहे थे कि मतलब बाकी वो बोल रहे थे कि हमारे को इन लोगों ने 20 साल पीछे कर दिया है। 20 उनकी चल मस्जिद, उनकी चर्च जलाई वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उनके घरों के अंदर से सामान निकाल के, उनके कपड़े, उनके गद्दे, टीवी, क्या क्या नहीं होता हमारे घरों में करके कमाए। कोई इतनी अमीर भी कम्युनिटी नहीं है वो कि बड़े अमीर पैसे वाले हैं। वो नॉर्मल से गरीब बेचारे दिहाड़ी दफा वही नालियों वालियों में काम करते हैं, और उन्हीं के आके इन्होंने भाई तो उन्होंने जान बचा ली, बच्चों ने भाग भूग के। लेकिन तभी तो इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो वही ना, अभी इनसे अल्लाह नाराज हो चुका है। अल्लाह होगा तो नाराज होगा, पर ऐसा ही होगा, क्योंकि यार हम तो कर्मा पे बिलीव करते हैं। सही बात है, जो आप जो जैसा करोगे वैसा ही है, क्योंकि हम जे इनकी तरफ से गंदुम बोते हैं, गंदुम बोएंगे तो गंदुम ही पैदा होगी ना। सही बात है, इन्होंने भी तालिबान बनाए हैं तो भाई सहो उनको भी ना। इन्होंने बनाए थे भी वो कश्मीर की तरफ जाएंगे, वो इधर जाएंगे, वो उधर अटैक करेंगे, लेकिन अब वो कर रहे हैं असली अटैक तुम्हारे पे। हर हफ्ते 12-15 फौजी इनके लटका देते हैं वो। तो ठीक है भाई, हम तो सपोर्ट करेंगे कि शरिया लॉ होना चाहिए इसमें। देखो इस्लामी कानून होना चाहिए। हाँ इस्लामी पाकिस्तान तो इसमें शरीयत चाहिए, और शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। ये चीखे मार के भागे ना जेलो। मैं वही बोल सैयद मुजम्मिल बोलते ना, जितने भी बोल रहे थे ना ये कि अफगानों ने तोड़ दी जंजीरें, तो बोला इनको सबको बस में बिठा के ना अफगानिस्तान भेज देना चाहिए और रह के दिखाएं एक दिन। एक भी दिन नहीं काटेंगे तो खैर पाकिस्तान के हालात यही रहने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और मौसम बड़ा जबरदस्त हो रखा है, आज हम बाहर नहीं बैठे, बारिश लगी हुई है, देख ही रहे होंगे आप पीछे, तो इसलिए शायद हमारी आवाज में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी वीडियो में, तो माफ करना अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।